हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना को काफी आसानी से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ को कैसे करते हैं वह सीखने वाले हैं। देखो, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना तो भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप काफी आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे भिन्न का जोड़। तो उसके लिए सवाल दिया गया है 1/7 जोड़ 2/3। तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा इस प्रकार का लाइन बनाएंगे जिसे हम बटा बनाना भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या करेंगे बताओ। इसके नीचे देखो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे। तो इसके नीचे के लिए 7 और 3 को हमें गुणा कर देना है। तो 7 गुणा 3, 7 तिया क्या होता है ना, 7 तिया होता है 21। तो हमने यहाँ पर 21 लिखा। अब ऊपर के लिए क्या करेंगे, जब भी हमें ऊपर वाले संख्याओं को लिखना हो ना तो हम हमेशा क्रॉस गुणा वाला मेथड को बनाएंगे, मतलब अपनाएंगे। किस प्रकार से, देखो क्रॉस गुणा का मतलब होता है इसका ऊपर इसका नीचे। 1 गुणा 3, तो यहाँ 1 गुणा 3 हो गया 3। देखो जोड़ है तो हमने यहाँ पर जोड़ लगाया। फिर हमें क्या करना है ना, अब इसको क्रॉस गुणा करना है। 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14, तो हमने यहाँ पर 14 लिखा। देखो, एक बात का हमें ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी दो भिन्न का जोड़ आ जाए ना तो हम हमेशा क्रॉस गुणा वाला विधि को अपनाएंगे। क्यों, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। हमें क्रॉस गुणा के लिए क्या करना है ना, इसको क्रॉस का मतलब तिरछा गुणा। देखो, इसका ऊपर इसका नीचे, तिरछा गुणा हमने किया। 1 गुणा 3, 3 लिखा, बीच में प्लस है तो हमने प्लस दिया। फिर इसको और इसको तिरछा गुणा करना है, यानी क्रॉस गुणा। 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14, तो हमने यहाँ पर 14 लिखा। और नीचे के लिए इसको और इसको गुणा करके लिख दिया। ठीक है, तो चलो अब बराबर का चिन्ह देंगे। अब आपको प्लस करना है। देखो है क्या है, 3 + 14। 3 + 14 क्या होगा, रफ में करके देख लो। देखो 3 है और यहां पर हमारे पास में 14 है। तो देखो प्लस करो, 3 और 4 7 हो गया, ये एक आ गया, मतलब 17। तो 17/21, तो 17/21 आ जाएगा हमारा आंसर, जब हम सबसे पहले वाले भिन्न के जोड़ को कर रहे होंगे। ये बात हम समझ गए, यहां पर आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखो दूसरे सवाल को बनाएंगे ना तो सारी चीजें काफी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखो दूसरा सवाल में है 4/3 जोड़ 3/5। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना होगा और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का बटा बनाएंगे। अब नीचे के लिए क्या करते हैं, देखो नीचे वाले संख्याओं को गुणा करते हैं। 3 गुणा 5, इन्हें हमें गुणा करना है। 3 गुणा 5 हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये बात हम जानते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्याओं के लिए ना क्रॉस गुणा करेंगे, यानी तिरछा गुणा करेंगे। सबसे पहले 4 गुणा 5, 4 × 5 = 20 होता है, तो हमने 4 × 5 = 20 लिखा। प्लस है तो हमें यहाँ पर प्लस देना होगा। फिर इसको और इसको तिरछा गुणा करना होगा। 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तो 20 + 9 क्या होगा बताओ, 20 + 9 हो जाएगा 29। तो हमने यहाँ पर 29 लिखा, बटे 15 है तो बटे 15 लिखा। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। क्या आपको कुछ भी डाउट है? डाउट बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। सिर्फ हमें एक बात को ध्यान में रखना है, जब भी हम ये वाला मेथड बना रहे होंगे ना तब हमें यहां पर आ जाने के बाद एक चेक करना होता है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। देखो यहाँ पर नहीं कट रहा था, 17 और 21 है तो यही हमारा आंसर आ गया। यहां पर भी नहीं कट रहा, देखो 29 और 15 है तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर कट रहा होता तो थोड़ा सा हम अलग कर रहे होते। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम घटाव को करना सीखते हैं। तो घटाव को करने के लिए एक सवाल दिया गया 3/4 घटाव 4/7। देखो जैसे हमने जोड़ को किया है ठीक उसी प्रकार से हमें घटाव को करना है, कुछ भी यहां पर अलग नहीं है। तो क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का लाइन बनाएंगे जिसे हम बटा बनाना भी कहते हैं। फिर नीचे वाले संख्याओं के लिए क्या करेंगे ना, 4 और 7 है, गुणा करो, 4 सत्ते 28, तो हमने नीचे फटाफट से 28 लिख दिया। ये बात हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। जैसे हमने जोड़ के लिए किया था ठीक उसी प्रकार से कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर अलग बातें है नहीं। फिर हम क्या करेंगे ना, क्रॉस गुणा। 3 और 7, 3 सत्ते 21, तो फटाफट से 21 लिखो। देखो जोड़ के वक्त क्या था ना, यहाँ पर जोड़ था, लेकिन घटाव के वक्त यहाँ पर घटाव है, तो सिर्फ और सिर्फ घटाव देना है और कुछ भी अलग नहीं है। ये और ये हो गया। अब इसको और इसको करना है क्रॉस गुणा। 4 गुणा 4, 4 चौके 16, तो हमने यहाँ पर 16 लिखा। अब हमें करना क्या है ना, हमें 21 से 16 को घटाना है। तो 21 हमने लिखा यहाँ पर रफ में, ठीक है। फिर आप घटाव करो, देखो ये हासिल 11 हो गया, ठीक है। 11 से 6 गया, यानी कि 5 हो गया और यहाँ पर तो 1 ही है तो ये कट गया, मतलब क्या आया बताओ, 5 आया। तो हम यहाँ पर फटाफट से 5 लिखेंगे।
ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ भी डाउट नहीं हो रहा होगा। 5/28। फिर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, ये 5 और 28 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर आ गया। मान लो यहाँ पर 5 और 28 नहीं आया होता, मतलब 5/28 नहीं आया होता 4/28, तो वो कटता 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो वो 1/7 आंसर होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है 2/3 घटाओ 3/5, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे ना, एक बराबर का चिन्ह देंगे और कुछ इस प्रकार का बटा बनाएंगे। नीचे वाले संख्याओं के लिए गुणा करना होता है, 3 गुणा 5, 3 पंचे 15। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे खुद ही बताओ। फिर हम क्या करेंगे ना, इसको और इसको क्रॉस गुणा करेंगे, जैसे तिरछा गुणा हम कहते हैं। तो 2 गुणा 5 क्या होगा, 2 पंचे 10। फिर हम क्या करते हैं ना, घटाव है तो यहां पर घटाव लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, इसको और इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 क्या होगा, 3 तिया 9। तो 10 से 9 हमें घटाना है, क्या आएगा, 1 आएगा, ये तो दिख रहा है बस। तो 1 हमें लिखना है और 15 है तो यहाँ पर 15 लिख देना है। तो ये आ गया है हमारा आंसर। देख पा रहे हो चीजें कितनी आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम भिन्न के गुणा को करना सीखते हैं। तो गुणा को करने के लिए यहां पर सवाल दिए गए हैं 3/8 गुणा 4/9। तो हमेशा गुणा को करने के लिए एक बात को हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें इकट्ठा कर लेना है। अब इकट्ठा करने का मतलब क्या, सबसे पहले एक बड़ा सा बटा दो और भिन्न को गुणा करने के लिए ऊपर का ऊपर के साथ गुणा और नीचे का नीचे के साथ गुणा होता है। 3 गुणा 4 ऊपर में है तो हम यहां पर लिखेंगे 3 गुणा 4। ठीक है, नीचे क्या है 8 गुणा 9, तो नीचे हम लिखेंगे 8 गुणा 9। तो इकट्ठा करने का मतलब हमने इकट्ठे गुणा करके लिख दिया। अब हमें थोड़ा सा यहां पर काटा पीटी करना होगा। ठीक है, चलो फटाफट से काटते हैं। क्या क्या कट रहा है देखो, 3 और 8 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, लेकिन 3 और 9 कट रहे हैं। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है, 4 3 कट रहा है, नहीं, लेकिन 4 और 8 कट रहे हैं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जब भी हमें काटा पीटी को करना हो ना, तो हमेशा एक बात को हमें ध्यान रखना है कि ऊपर ऊपर कभी नहीं कटेगा, हमेशा कटेगा ऊपर नीचे, नीचे नीचे भी नहीं कटेगा, ऊपर और नीचे हमेशा कटेगा। जैसे 3 और 9 देखो तिरछा है लेकिन ऊपर है नीचे है तो कट गया। यहाँ पर 4 और 8 कट गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब गुणा करो, 1 गुणा 1 क्या होगा, 1 गुणा 1 होगा 1, और यहाँ पर 2 गुणा 3 क्या होगा, 2 तिया 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना आसान है बताओ, बहुत ही ज्यादा आसान है। भिन्न का गुणा करना सबसे आसान माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा काटा पीटी में ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरे सवाल को देखो, दूसरे सवाल में क्या है ना, दूसरे सवाल में दिया गया 10/7 गुणा 35/15। इसे देख के हमें डरना नहीं है, फटाफट से हमें क्या करना है ना, बराबर का चिन्ह देना है और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का बटा बनाना है। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा, 10 गुणा 35, तो हम फटाफट से लिखेंगे 10 गुणा, यहां पर है हमारे पास 35, और नीचे क्या है देखो 7 गुणा 15, तो फटाफट से 7 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 15। फिर हमें देखना है कि ऊपर नीचे क्या कट रहा है, 10 क्या 7 के साथ कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन 10 15 के साथ कट रहा है। कैसे कट रहा है, 5 से कट रहा है, देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बिल्कुल कट गया। अब देखो 2 7 के साथ नहीं कट रहा है, 2 के 3 के साथ कटेगा, नहीं कटेगा। अब 35 के लिए देखो, 35 के 7 के साथ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों, देखो ना 7 एकम 7, 7 7 पंचे 35। और कुछ कट रहा है, 5 3 नहीं कट रहा है, 5 1 तो ये तो नहीं होगा, 1 हो गया मतलब खत्म हो गया बात। मतलब क्या हो गया, हमारा सारा काटापीटी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, हमें गुणा करना है, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 क्या होगा, 2 पंचे 10, और यहां पर 1 गुणा 3, तो क्या होगा 1 गुणा 3 3, यानी कि 10/3 आ चुका है हमारा आंसर जब हम दूसरे सवाल को बना रहे थे। तो ये था भिन्न का गुणा। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम भिन्न के भाग को करना सीखेंगे। तो यह है भिन्न के भाग का एक सवाल। देखो अगर आप भिन्न के गुणा को आसानी से सीख गए ना, तो भिन्न का भाग आप और आसानी से कर सकते हो। देखो किस प्रकार से, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात को ध्यान में रखना है। वो कौन सा बात है, सबसे पहले सवाल को बना करके हम उस बात को सीखते हैं। देखो है 5/6 भाग 3/18। तो भिन्न के भाग को करने के लिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहला वाला भिन्न है ना, यानी कि जो 5/6 है, इसे हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो 5/6 है तो सबसे पहले हमें 5/6
6 ही लिखेंगे, यहाँ पर हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाग है ना, तो इस भाग के चिन्ह को ना अब हम गुणा में बदलेंगे, ये है इसका ट्रिक। अब क्योंकि हमने भाग के बदले गुणा लिखा है ना, तो ये जो भिन्न है ना ये पलट जाएगा, यानी कि 3/18 लिखा है ना, तो ये 18 पलट के ऊपर आ जाएगा और 3 पलट के नीचे आ जाएगा, यानी कि 3/18 था 18/3 हो गए। क्यों? क्योंकि हमने भाग को गुणा में पलटा है, तो ये वाला भिन्न भी पलट गया। बात समझ पा रहे हो? अब देखो ये भिन्न का गुणा आ चुका है। अब हम भिन्न के गुणा को करना काफी आसानी से सीख चुके हैं ना। उसके लिए क्या करते हैं ना, बराबर का चिन्ह देते हैं और एक बड़ा सा बटा बनाते हैं, ऊपर का ऊपर साथ गुणा करके लिख देते हैं। देखो 5 है गुणा है 18 है, ठीक है, नीचे है 3 है गुणा है 6 है गुणा है 3 है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब आप चलो फटाफट से यहाँ पर कटापिटी करो। 5 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन 6 और 18 कट रहे हैं। 6 कम 6, 6 तिया 18। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3, ये भी कट गया। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब आप यहां पर गुणा करके लिखो, देखो क्या आएगा, 5 गुणा 1, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 5, ठीक है, तो हमने 5 लिखा। 1 गुणा 1 यानी कि नीचे आ गया 1। 5/1, और 5/1 का मतलब क्या होता है? 5/1 का मतलब 5 ही होता है। देखो किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 आ जाए ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस संख्या को लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया सबसे पहले सवाल का। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। देखो दूसरे सवाल में क्या लिखा गया है ना, है 14/5 भाग 7/15। तो भिन्न के भाग को करने के लिए क्या करते हैं ना, इस वाले जो हमारा भिन्न है इसे कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो 14/15 है, तो फटाफट से यहां पर हम लिखेंगे 14/5 है ना, तो 14/5 को लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो भाग का चिन्ह है ये पलट के बन जाएगा गुणा, और जैसे ही ये गुणा बन गया तो 7/15 जो है ये भी पलट जाएगा और क्या बन जाएगा ना, 15/7। बस ये था इसका ट्रिक। अब हमारा भिन्न का गुणा में आ चुका है ना, हम भिन्न का गुणा करना काफी आसानी से सीख चुके हैं ना। हमें सबसे पहले इकट्ठा करना होगा। 14 गुणा 15, तो हमने ऊपर का ऊपर से गुणा किया और लिखा 14 गुणा 15। नीचे क्या है 5 गुणा 7, तो हमें यहां पर लिखना है 5 गुणा 7। अब देखो कुछ कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 5 एक कम 5, 5 तिया 15, और कुछ कट रहे हैं, और भी कट रहे हैं। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और कट रहे हैं, और तो नहीं कट रहे हैं। 2 गुणा 3 क्या होगा, 2 तिया 6, ठीक है। 1 गुणा 1, ये तो 1 ही आ गया, 6/1, और 6/1 का मतलब क्या होता है 1। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 आ जाए सिर्फ और सिर्फ उस संख्या को ही लिखते हैं। 6/1, 6 के नीचे 1 है तो हमने 6 को लिखा, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहां पर जो सवाल नंबर 3 है ना, इस सवाल नंबर 3 को अभी आपको खुद से बनाना है। ये आपका होमवर्क है, इसे जरूर से जरूर बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग को काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।